Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. I am Mohammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. Dear viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें लिक्विड या पानी की सतह पर फ्लोट करती है यानी तैरती है, जबकि कुछ चीज़ें पानी या लिक्विड की सतह में नहीं तैर पाती और वो डूब जाती है या सिंक हो जाती है। इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो स्टूडेंट्स, आज हम इसके पीछे छुपे साइंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बज़ाहिर तो वीडियो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम इसके बारे में बता सकूं। और स्टूडेंट, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो को आगे लेके जाना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पर कि अगर आप लिक्विड चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं पानी के अलावा ऑयल इस्तेमाल करता हूँ या बाकी कोई और लिक्विड इस्तेमाल करता हूँ, फ्लूइड चेंज करता हूँ, और अगर मैं मटेरियल चेंज करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, प्रॉपर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरे पास फैक्ट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए दो ब्लॉक्स पड़े हैं, दोनों का जो मैस है बिल्कुल एक जैसा है। इसका मैस भी 5 kg और इसका मैस भी 5 kg है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंक करेगा और क्यों, इसकी रीजंस क्या होंगी। तो पहले इस ब्लॉक पे आते हैं। इसका मैस 5 kg है और अगर मैं इसका वेट कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिएगा जरा, इसका वेट इस वक्त है 49 न्यूटन। वेट किस तरह से निकाल सकते हैं? W = mg के फार्मूले से। सो यहाँ पर मैस 5 kg है और g की वैल्यू 9.8 है। अगर पुट करता हूं तो इसका जो वेट है वो 49 न्यूटन है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको शो कर दूं सिंबल्स के साथ, ओके, इसका वेट कितना है? 49 न्यूटन। इसका वेट भी 49 न्यूटन है, चूंकि दोनों का मैस एक जैसा है। अब मैं जैसे इसको छोड़ता हूं पानी के अंदर तो देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। सो इस कंडीशन में देखें स्टूडेंट्स, ये पानी के अंदर डूब गया है, ये सिंक हो गया है। अब इसकी रीजंस क्या है कि क्यों पानी के अंदर डूब गया है। सो यहां पर आप स्टूडेंट्स देखिए कि इसका जो वेट है पानी के अंदर वो 24.5 न्यूटन है। देखिए दोबारा, बाहर कितना वेट है इसका? 49 न्यूटन। ब्लू कलर में आपको इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इसका एक्चुअल वेट है ड्यू टू ग्रेविटी। पानी से बाहर इसका वेट कितना है? 49 न्यूटन। लेकिन जैसे मैंने इसको छोड़ा तो पानी के अंदर इसका वेट कितना हो गया? 24.5 न्यूटन। इसका वेट कम हो गया। अब स्टूडेंट, इसका वेट कम क्यों है? क्योंकि पानी या लिक्विड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकने की कोशिश करती है। सो यहाँ पर जो आपको पिंक कलर में एक एरो नजर आ रहा है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसे हम बोलते हैं बायोंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। उर्दू में इसको बोलते हैं उछाल की फोर्स। सो यहाँ पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर वो 24.5 न्यूटन लग रही है। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं 49 माइनस 24.5 न्यूटन को, तो आपके पास जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो आ जाएगी 24.5 न्यूटन। इसका मतलब है कि इसका वेट पानी के अंदर जाकर कम हो गया ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स। दोबारा देखिए इस चीज को, देखिए पानी से बाहर इसका कितना वेट है? 49 न्यूटन। जैसे जैसे मैं इसको पानी में फेंक रहा हूं तो देखिए यहां पर जाके इस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो 4.65 न्यूटन लग रही है। जैसे नीचे आया तो पानी की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, 12.8 न्यूटन हो गया। मजीद नीचे आया तो इसमें जो फोर्स है अपथ्रस्ट फोर्स वो मजीद ज्यादा होगी, और जैसे वो फुल नीचे आ गया तो पानी की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। अब पानी की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो बढ़ती भी जा रही है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट नहीं कर रहा। उसकी रीजन है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका जो अपना वेट है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो ज्यादा है। तो जब ब्लॉक का वेट ज्यादा होगा और अपथ्रस्ट फोर्स वो कम होगा तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट नहीं करते। इसमें देखें सेम मैस है, सेम वेट है। तो देखें इस वक्त ये फ्लोट कर गया है, और क्यों फ्लोट किया? क्योंकि इसका जो अपना वेट था और अपथ्रस्ट फोर्स दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जब फ्लोट करते हैं।
इस कंडीशन में क्या था, इसका वेट भी उतना ही था, इसका वेट भी उतना ही है, बट दोनों में फर्क क्या है, इस वाले जो ब्लॉक की डेंसिटी है स्टूडेंट्स ये कम है, इस वाले ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है। अब ये मुझे किस तरह पता लगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, तो इसकी डेंसिटी कम है इसलिए पानी में फ्लोट कर गया, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी इसलिए पानी में फ्लोट ये नहीं कर सका। अब हम चेंज करते हैं, दोनों का वॉल्यूम भी सेम करके देखते हैं। ओके, अब स्टूडेंट देखिए यहां पर दोनों का मैंने वॉल्यूम तो सेम कर दिया, बट दोनों का मास चेंज है। इसका मास 2 kg है, इसका मास 10 kg है। वॉल्यूम दोनों का याद रखिएगा सेम है। इसका अगर मैं वेट कैलकुलेट करता हूं तो देखिए इसका वेट जो है वो 98 न्यूटन आ रहा है, ब्लू कलर के एरो में आपको इंडिकेट हो रहा है। इसको जब मैं पानी के अंदर छोड़ता हूं तो देखिएगा क्या होगा, ये पानी के अंदर सिंक कर गया है, डूब गया है। तो पानी से बाहर इसका जो वेट था वो 98 न्यूटन था, पानी में गया तो इसका वेट 49 न्यूटन हो गया। पानी में इसका वेट कम हो गया क्योंकि इसकी अपथरस फोर्स 49 न्यूटन है। तो अगर आप 98 को माइनस करेंगे 49 न्यूटन से तो इसका जो एक्चुअल वेट है पानी के अंदर वो 49 न्यूटन बनता है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये भी हमने समझ लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप पॉइंट को नोट करते जाएं साथ साथ कि मास को बढ़ाएंगे तो अपथरस फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगी। हालांकि इसकी अपथरस फोर्स इंक्रीज कर गई है मगर फिर भी पानी के अंदर फ्लोट नहीं किया क्योंकि इस कंडीशन में इसका जो वेट है वो ज्यादा है। तो जब इसका वेट और अपथरस फोर्स इक्वल हो जाती है, इक्वल हो जाएगी, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जब वो फ्लोट करता है। इसमें देखें, इस कंडीशन में देखिए इसका देखिए लाइक वेट भी कम है, मास भी कम है, वेट भी कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखें इसका जो वेट है वो 19.6 न्यूटन है और अपथरस फोर्स भी 19.6 न्यूटन है। तो देखें जब इस ऑब्जेक्ट का वेट और अपथरस फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करता है। अब यहां पर आपके ज़हन में सवाल उठ रहा होगा कि हालांकि इसकी देखिए अपथरस फोर्स ज्यादा है, इसकी अपथरस फोर्स कम है और दोनों का जो वॉल्यूम भी एक जैसा है, तो फिर ये क्यों फ्लोट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी भी है, वो ये इसकी डेंसिटी कम होती है, लकड़ी की डेंसिटी कम है और जो कंक्रीट है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब हम ये काम करते हैं, इन दोनों की डेंसिटी को सेम करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए दोनों की डेंसिटी मैंने बिल्कुल एक जैसी कर दिया है। ये 2 kg मास है, ये 4 kg मास है, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है। ठीक है, ब्लू कलर में आपको शो कर रहा है इसका वेट और इसका वेट 39.2 न्यूटन है। दोनों की डेंसिटी याद रखिएगा सेम है, दोनों को वॉल्यूम चेंज है। देखिए इस कंडीशन में ये फ्लोट कर चुका है और अगर मैं इसको फेंकता हूं तो इस कंडीशन में ये भी फ्लोट कर गया। उसकी रीजन ये है कि स्टूडेंट सिर्फ वेट पे डिपेंड नहीं करता हमारा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ये साथ में डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर देखें इसका जो वेट है इसकी अपथरस फोर्स की इक्वल हो गया तो ये फ्लोट कर गया, इसका जो वेट था और इसकी अपथरस फोर्स दोनों इक्वल हो गई तो ये फ्लोट कर गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैंने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए कि अगर दोनों का मास सेम करते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट जब वो सिंक करता है, दोनों का वॉल्यूम सेम करके दिखा दिया, दोनों की डेंसिटी को सेम करके दिखा दिया। सो यहाँ से स्टूडेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप चाहते हैं कि फ्लोट करें, इसका एक प्रिंसिपल है जो कि आर्चिमीदेस ने ड्राइव करके हमें एक रिलेशन बताया था और वो रिलेशन ये है कि अपथरस फोर्स डिपेंड करती है हमारे पास रो, जी एंड वी, यानी डेंसिटी पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। ग्रेविटी मतलब जी की वैल्यू पर भी ये डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं। सो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास 2 kg है और मैं अगर अपना ब्लॉक लेता हूं ताकि आपको उसमें चेंजिंग करके दिखाऊं, मास को कम ज्यादा करके दिखाऊं, तो मैं अपना ब्लॉक पर क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए एक ब्लॉक है जो कि जिसका मास 2 kg है और अगर मैं इसका वेट कैलकुलेट करूं तो इसका जो वेट है वो इसका वेट है 19.60 न्यूटन। यहां पर मैं सिंबल भी इंडिकेट कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ओके, ब्लू कलर में इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि 19.60 न्यूटन है और तो जैसे मैंने इसको पानी पे छोड़ा है तो आप देखें इस कंडीशन में ये फ्लोट कर रहा है क्योंकि वेट इस ऑब्जेक्ट का और जो अपथरस फोर्स लग रही है जो पानी लगा रहा है इस प्रॉपर डायरेक्शन में, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसका मास को बढ़ाता हूं तो आप देखिएगा क्या फर्क पड़ता है।
देखें मैं इसका आहिस्ता आहिस्ता मैथ बढ़ा रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, सिंक करता जा रहा है, डूबता जा रहा है। अब देखिए हालांकि इसका मैंने मैथ को बढ़ाया और इस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो भी हालांकि इंक्रीज कर गया, वो भी हालांकि ज्यादा हो गया है, मगर उसके बावजूद ये सिंक कर रहा है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता। तो देखिए इस पॉइंट पे जाके ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। तो मैथ बढ़ाया मैंने तो ये मुकम्मल तौर पर डूब गया क्योंकि इसका वेट जो था वो ज्यादा हो गया और अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कम हो गई, यानी पानी कम ताकत के साथ, कम कुवत के साथ उसको ऊपर उछाल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि अगर दोबारा से ये फ्लोट करे तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डेंसिटी को कम करना पड़ेगा। और डेंसिटी किस तरह से कम कर सकता हूं मैं, या तो इस मटेरियल को चेंज कर लूं, लेकिन मटेरियल तो मेरे पास वही है जो आइस है। तो अगर मैं इसकी डेंसिटी को कम करना चाहता हूं तो मुझे इसके वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। देखिएगा ऐसा ऐसा, बड़े ध्यान से देखिएगा इस एनिमेशन को। सो यहां पर आप गौर करें, मैंने इसकी वॉल्यूम को बढ़ाया, मतलब इसकी डेंसिटी को कम किया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट करना शुरू हो गया। अब मैं कुछ आपको और चीजें दिखाता हूं यहां पर। अब स्टूडेंट्स मैं काम करता हूं कि आपको मटेरियल चेंज करके दिखाता हूं। ओके, सो यहां पर देखें, मैं अगर ये लेता हूं स्टाइरोफॉर्म, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैं लेता हूं स्टाइरोफॉर्म और इसका जो वेट है 14.70 न्यूटन है। सो इस कंडीशन में मैं देखता हूं कि क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो इस कंडीशन में देखिए स्टूडेंट्स ये पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है। सो मैं अगर इसका वॉल्यूम को कम करता हूं, देखिए वॉल्यूम कम करने का मतलब है कि इसकी डेंसिटी को बढ़ा रहा हूं। तो अगर डेंसिटी बढ़ गई है तो पानी के अंदर इसको सिंक कर देना चाहिए, लेकिन ये फिर भी पानी के अंदर सिंक नहीं कर रहा क्योंकि जो स्टाइरोफॉर्म है इसकी डेंसिटी ऑलरेडी, क्योंकि मटेरियल है ना, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑलरेडी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूं तब भी पानी के अंदर ये फ्लोट कर रहा है। इस तरह से आपको डिफरेंट मटेरियल यहां पर अवेलेबल है, आप ब्रिक को इस्तेमाल कर लें। तो देखिए इस कंडीशन में ब्रिक जो है पानी के अंदर डूब गई है क्योंकि ब्रिक की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और अगर मैं लेता हूं इसमें लेता हूं वुड को, तो देखें वुड की कंडीशन में क्या, ये पानी के अंदर ऑटोमेटिकली फ्लोट कर गया क्योंकि वुड की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, पानी के मुकाबले में बहुत कम होती है। और अगर मैं चेंज करता हूं यहां से एल्यूमिनियम को, तो देखिएगा इस कंडीशन में ये फ्लोट कर गया क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो तकरीबन 1000 होती है, जबकि जो स्टील है या एल्यूमिनियम है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए जो है ये पानी के अंदर फ्लोट नहीं किया और पानी के अंदर ये डूब गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ और चीजें आपको दिखाता हूं और आपको यहां पर ये बताता हूं कि अगर आप लिक्विड को चेंज करते हैं, यानी फ्लूइड को चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा फ्लूइड जो है उसकी अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होती है और कौन सा फ्लूइड ऐसा है जिसकी अपथ्रस्ट फोर्स कम होती है। तो यहां पर अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा दूं, हम लेते हैं यहां पर एल्यूमिनियम को जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, और यहां पर मैं इसके सिंबल भी इंडिकेट कर देता हूं दोबारा से, और इसको फेंकते हैं पानी के अंदर। तो देखिए इस कंडीशन में जो इसकी अपथ्रस्ट फोर्स है वो 49.0 न्यूटन लग रही है। और अगर मैं लिक्विड चेंज करता हूं, लेट्स से मैं हनी लेता हूं, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में देखिए हनी की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा होती है। इस कंडीशन में इसकी जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ज्यादा हो गई है। अगर मैं चेंज करता हूं इसको गैसोलीन के अंदर, तो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो कम हो गया है। एयर में जाएंगे तो अपथ्रस्ट फोर्स बहुत ही कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर मैं ऑयल में इसको डिप करता हूं, लिक्विड यहां पर ऑयल इस्तेमाल करता हूं, तो अपथ्रस्ट फोर्स थोड़ी सी ज्यादा हो गया है। वाटर में लेके आता हूं तो अपथ्रस्ट फोर्स मजीद ज्यादा हो गया है, और हनी में लेके आता हूं तो अपथ्रस्ट फोर्स बहुत ज्यादा हो गई है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप जो है यहाँ पर 2 ब्लॉक भी ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने 1 ब्लॉक लिया, आप 2 ब्लॉक भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है ये किस पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैस पे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारा जो लिक्विड है यानी फ्लूइड है इस पर भी ये डिपेंड करता है। ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर से जरूर फायदा हुआ होगा और बायोन्सी के बारे में आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह से मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इस तरह की कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए उसका मैसेज पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।